हरियाणा सरकार में हिसार से डिप्टी सीएम, 2 मंत्री और 1 डिप्टी स्पीकर हैं। बावजूद इसके गृह मंत्री अनिल विज से ही लोगों को शिकायतों का समाधान होने की उम्मीद है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रीवेंस की मीटिंग के खत्म होने के चंद मिनट बाद ही अनिल विज के पास 400 से ज्यादा शिकायतें पहुंच गई। विज के पास हिसार से शिकायतों के ढेर लग गए हैं। हरियाणा में बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी होने के बाद सरकार इस बार रिजल्ट सुधारने में जुटी हुई है। इसी कवायद में 505 ऐसे सरकारी स्कूलों की पहचान की गई है जिनके बच्चे अन्य स्कूलों की अपेक्षा पढ़ने में कमजोर हैं। 2021 के रिजल्ट पर नजर डालें तो इन स्कूलों का 10वीं का रिजल्ट बेहद खराब रहा था। इन स्कूलों में 73% बच्चे फेल हो गए थे, जबकि मात्र 33% बच्चे ही पास हो पाए। हरियाणा में सरकार और चुने गए नए सरपंचों के बीच ई टेंडरिंग का विवाद बढ़ गया है। इस वजह से सीएम मनोहर लाल की करनाल में होने वाली संयुक्त मंत्रणा का कार्यक्रम अचानक रद्द करना पड़ा। यहां 14 जनवरी यानी आज ही यह कार्यक्रम होना था। करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम ने सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद के सदस्यों के साथ मंत्रणा करनी थी। सरकार अब इस कार्यक्रम के रद्द होने को मकर संक्रांति के त्योहार से जोड़ रही है। चर्चा यह भी है कि सरकार को सरपंचों के ई टेंडरिंग को लेकर विरोध का डर सता रहा है। हरियाणा के रोहतक में मकर संक्रांति के दिन यानी आज बेरोजगारों की बारात निकली। मानसरोवर पार्क में युवा, खिलाड़ी, बुजुर्ग और महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं। यहां से बेरोजगारों की बारात बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक गई। बारात में बेरोजगार युवा दूल्हे बनकर पहुंचे हैं। हरियाणा के पानीपत में आज मराठा शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। काला अम्ब टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि टूटी सड़कों की नाकामी छिपाने के लिए प्रशासन ने राज्यपाल के काफिले को 15 किलोमीटर लंबा घुमाया। हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान टूटे हुए सनौली रोड ने काफी फजीहत करवाई थी। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को मनाई जाएगी। हालांकि 14 जनवरी यानी आज रात 8:45 से मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अगले दिन यानी रविवार कल मकर संक्रांति मनाना शुभ रहेगा। 15 जनवरी को प्रातःकाल स्नान आदि करके पुण्यकाल में दान पूजा पाठ करना शुभ रहेगा। हालांकि वैसे परंपरागत रूप से मकर संक्रांति 14 जनवरी यानी आज भी मनाई जा रही है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार 14 जनवरी को खरमास समाप्त हो जाएगा और 15 जनवरी यानी कल से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हरियाणा मौसम अपडेट। आज से फिर कड़ाके की सर्दी, कोहरा भी छाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर हुई भारी बर्फबारी। हिसार सहित 6 जिलों का तापमान 0 से करीब रहने के आसार जताए गए हैं। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर गंभीर शीतलहर की और अधिकतर स्थानों पर कोल्ड डे की और पाला जमने का अनुमान जताया जा रहा है। अंग्रेज चले गए, लेकिन जेल मैनुअल अब भी वही का वही चल रहा है। एक कैदी के लिए 7 रोटियां तय की गई थी, जो आज भी अमल में लाई जा रही हैं। अब हरियाणा के कारागार मंत्री रणजीत सिंह ने इस सिस्टम को बदलने की कसरत शुरू कर दी है। अब हरियाणा की जेल में कैदियों को सुबह नाश्ते के साथ चाय और ब्रेड पकौड़ा दिया जाएगा, तो वहीं सप्ताह में 2 बार स्वादिष्ट मिठाई भी मिलेगी। इसमें पिन्नी, चूरमा, खीर और हलवे का विकल्प मिलेगा। किसी भी हाईवे पर सफर करने से पहले यह देखना पड़ता है कि इस हाईवे पर कितने रुपए के टोल आएंगे, जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। लेकिन अब इन झंझटों से छुटकारा मिलने वाला है। आपको बता दें कि टोल के लिए बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। इससे आपके समय में भी बचत होगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अब लोगों को 60 किलोमीटर के दायरे में एक ही टोल देना होगा, बाकी के टोल हटा दिए जाएंगे, जबकि स्थानीय लोगों को अब टोल नहीं देना होगा। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की मौत पर आश्रितों को नौकरी देगी हरियाणा सरकार, लिया बड़ा फैसला। साथ ही साथ एक अन्य खबर पर नजर डालें तो हरियाणा में अब शराब पीकर एम्बुलेंस चलाई तो सीधे टर्मिनेट होंगे ड्राइवर। सरकार ने सख्ती दिखाई है। जिला स्तर पर अधिकारियों को निगरानी की एक टीम काम करेगी, जो एम्बुलेंस ड्राइवरों और ईएमटी पर नजर रखेगी। विभाग द्वारा पहले यह आदेश जारी किए गए हैं कि यदि कोई एम्बुलेंस चालक मरीज छोड़ने के बाद ढाबे या फिर अन्य जगह पर खड़ा होकर समय जाया करता है तो उसका भी 1 दिन का वेतन काट दिया जाएगा। आज खबरों बस इतना ही, और इसी तरह की खबरों से रूबरू होने के लिए व हरियाणा की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।